नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंता बिस्व शर्मा की बड़ी घोषणा। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में जेएसएससी सिज्जल की परीक्षा होगी रद्द। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के चुनाव प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा बरकट्टा विधानसभा के गेड़ा हाई स्कूल के मैदान का निरीक्षण किया। 3 नवंबर को यहां आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा मीडिया से भी बात की। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार चावल दे रही है और हेमंत सरकार केवल झोला दे रही है। मैया योजना पर उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन बंद करवा दिया और मैया को पैसा दे रही है। इस तरह सास बहू के बीच इस सरकार ने लड़ाई करवा दिया है। बीजेपी की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना, 500 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर और खाली वैकेंसी को भरेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही सबसे पहले जेएसएससी और सिज्जल की परीक्षा रद्द होगी। सारी वैकेंसी पुनः से बहाली की जाएगी। असम सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड दौरे करेंगे। उसकी भी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम गढ़वा और चाईबासा में होगा। छठ पूजा के बाद पुनः चुनाव प्रचार में तेजी लाई जाएगी। क्या 5 साल में 7 साल बढ़ गई हेमंत सोरेन की उम्र? चुनाव के बीच बीजेपी नेता का बड़ा दावा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल के ही अंतराल में 7 साल बढ़ गई है। 2019 में उनके नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने इस आशय की शिकायत निर्वाचन पदाधिकारी गौतम भगत से की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन की जमीन की कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। गमालियल का कहना है कि हेमंत सोरेन ने बोकारो के जरेडी स्थित अपनी 43,560 वर्ग फीट जमीन का खरीद मूल्य 2019 में 10 लाख रुपए बताया था, जबकि इस बार उसकी कीमत मात्र 4,45,000 रुपए बताई गई है। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म में केस नंबर GR 1208 और 2014 का उल्लेख किया था, लेकिन इस बार के नामांकन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका कहना है कि 2019 के नामांकन फॉर्म में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम एक मारुति सियाज कार का उल्लेख किया गया था, लेकिन इस बार उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उक्त गाड़ी आज भी उनकी पत्नी के नाम से है। तो वहीं गमालियल का कहना है कि 2019 में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपने नामांकन फॉर्म में केवल 2 भूखंडों के बारे में उल्लेख किया था। उक्त दोनों जमीन 2006 से 2008 के बीच में खरीदी गई थी, जबकि इस बार कुल 23 भूखंडों का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि इन भूखंडों की रजिस्ट्री 2006 से 2008 के बीच की है। ऐसे में उक्त जमीन के बारे में 2019 में क्यों उल्लेख नहीं किया गया था? ऐसे में भाजपा प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा बोले, कांग्रेस ने हटाया सरना कोड, हम फिर से लागू करेंगे। चाईबासा में पीएम की सभा की तैयारी देखने पहुंचे थे। आपको बता दूं कि असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने बुधवार को चाईबासा में कहा, सरना कोड पहले भी था, इसे खत्म करने वाले मेन विलन कांग्रेस है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले सरना धर्म कोड लागू करेंगे और भाजपा हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, कल्पना सोरेन के पास भी आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं है। हेमंत सोरेन कम से कम अपने घर में तो सबको ST का सर्टिफिकेट दीजिए। वे 4 नवंबर को टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की तैयारी का जायजा बुधवार को लेने आए हुए थे। आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी, तभी यहां से भ्रष्टाचार का अंधेरा छटेगा। भाजपा अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें सारे दृष्टिकोण स्पष्ट होंगे। शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भाजपा की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। हेमंत सोरेन ने 144 वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं हुआ है। झामो और कांग्रेस की सरकार रहते हुए झारखंडवासी सुखी नहीं रह सकते हैं। झारखंड में आज घोर अंधकार है, कुशासन और भ्रष्टाचार का अंधकार है। झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। दिवाली के बाद झारखंड में होगी धुआंधार रैलियां। 3 को अमित शाह तो 4 को प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी सभा। दरअसल आपको बता दूं, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दीपावली के बाद धुआंधार चुनावी प्रचार की तैयारी कर ली है। दीपावली के बाद झारखंड में बड़े नेताओं का जमवाड़ा लगेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं एनडीए प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा तय हो गया है। भाजपा के चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 4 नवंबर को पीएम मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी सभाएं करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटीशिला, बरकट्टा और सिमरिया में चुनावी सभा करेंगे। वहीं 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी।
और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार आते ही राज्य सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा हर महीने 11 तारीख को बहनों के खाते में 21 रुपये देने का काम करेंगे। झारखंड में बहनों के जीवन में अंधकार दूर करने के लिए हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और वहीं 21 लाख लोग जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है उन्हें आवास की सुविधा दी जाएगी और घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू भी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में लूट का राज खत्म होगा और राज्य में सुशासन और नई रोशनी आएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके यहाँ पर झारखंड में अंधकार दूर होगा और फिर से कमल खिलेगा। दीपावली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दूं, दीपावली के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, आइए इस दीपावली दिया जलाएं। इस समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए प्रकाशोत्सव का यह पावन पर्व आप सभी का जीवन उज्जवल बनाए, सुख शांति और समृद्धि से आपका जीवन परिपूर्ण हो, यही मैं कामना करता हूँ। दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। JLKM ने झारखंड चुनाव में बीजेपी, JMM और कांग्रेस को पीछे छोड़ा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आने की JLKM पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस मामले में उसने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM और कांग्रेस जैसी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। JLKM आने की जयराम महतो की पार्टी ने इनमें से 76 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43, कांग्रेस ने 30, आजसू पार्टी ने 10, राष्ट्रीय जनता दल ने 7 और जनता दल यूनाइटेड ने 2 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन से इतर इस पार्टी के तीसरी राजनीतिक शक्ति के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। इस पार्टी के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो हैं, जो पिछले 4 वर्षों के दौरान भीड़ जुटाने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। महतो और उनके साथी पिछले 3-4 वर्षों से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी कि JBKSS नामक संगठन चला रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो खुद एक साथ 2 सीटें गिरिडीह जिले के डुमरी और बोकारो जिले के बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को इस पार्टी ने चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। रांची में ट्रक ने मारी फूलों से भरी पिकअप वैन को टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत तो वहीं 3 घायल। दरअसल आपको बता दूं, रांची जिले में गुरुवार सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालात गंभीर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सामने से आ रहा ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे वैन असंतुलन होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। यह हादसा रांची मुरी मार्ग में जीतू पीढ़ी के पास जितिया भसान नाला में हुआ है। हादसे के वक्त वैन में कुल 5 लोग सवार थे, जो कि बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर से फूल लेकर रांची आ रहे थे। इनमें से अनिल मोदक 44 वर्ष व गौरांग विश्वास 41 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन चालक रिपन विश्वास, सुकुमार मोदक व मनीष यादव घायल हो गए हैं। घायलों में सुकुमार व मनीष की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग बंगाल के नादिया जिले के बेड़ा कामगाची थाना ताहिरपुर के रहने वाले हैं। घटना गुरुवार सुबह 4 बजे हुई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची अनगढ़ा थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए रांची रिम्स अस्पताल भेज दिया है। बोकारो में पटाखों की दुकान में लगी आग, 50 दुकानें हुई जलकर खाक। दरअसल आपको बता दूं, जिला के चास मुख्य सड़क पर गरगा पुल के किनारे लगे 66 पटाखों की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में लगभग 50 दुकानें जलकर खाक हो गई है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। BSL और झारखंड अग्निशामक विभाग के 4 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुकानों में आग लगने पर वहां रखे पटाखों में धमाके होने लगे और रॉकेट चलने लगे, जिस कारण दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई। आग से पटाखे जलने के कारण काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसके बाद इस हादसे की सूचना प्रशासन को दी गई। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद पास में भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण गरगा पुल के पास स्थित खाली जगह में पटाखे की दुकान अस्थायी तौर पर लगाई जाती है, जहां चास के अलावा बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न सेक्टरों के लोग आकर पटाखे की खरीदारी करते हैं। जिला प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इस संबंध में अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने कहा कि दुकानें अस्थायी है, इसलिए खुली जगह पर दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। बताते चले कि जहां दुकान में आग लगी थी, उसके पास ही बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज का आवास भी है। जुए में जीत का जश्न, जमकर छोड़े पटाखे, आवाज सुनकर भड़का युवक, जुआरी को मार दी गोली। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में सनसनीखेज घटना सामने आई है। रांची के लोथमा गांव में मंगलवार की रात जुआ खेला जा रहा था। इस दौरान एक युवक ने जुए में लाखों रुपये जीत लिए। रुपये जीतने के बाद वह खुशी में पटाखे फोड़ रहा था। इसी से नाराज होकर एक युवक ने उसे गोली मार दी। आरोपी का नाम शशि महतो और वह कुटियातू गाँव का रहने वाला है। वहीं पीड़ित का नाम रविंद्र महतो है।
वहीं गोलीबारी की घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शशि महतो की जमकर पिटाई कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में शशि महतो और रविंद्र महतो को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। सीता नहीं कल्पना से जयश्री करेगी मुकाबला, शिबू सोरेन की विरासत पर दुर्गा परिवार का आखिरी दाव। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चुनावी दंगल में एक तरफ जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला है, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई शिबू सोरेन की सियासी विरासत को लेकर भी है। संथाल परगना में शिबू सोरेन की विरासत पर हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ सीता सोरेन भी दावेदारी कर रही है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीता सोरेन ने बड़ा दाव खेलते हुए अपनी बेटी को धीरे धीरे आगे किया है। सीता की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन मां के प्रचार के साथ साथ पूरे संथाल परगना में एक्टिव है। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के राजनीतिक में आने से सीता सोरेन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालिया लोकसभा चुनाव में करीबी मुकाबले में सीता सोरेन हार गई, इसलिए सीता इस बार नो रिस्क मोड पर चल रही है। वहीं जामा से 2 बार चुनाव जीत हासिल करने वाली सीता सोरेन को बीजेपी ने जामताड़ा सीट टिकट दिया है। जामताड़ा सीट आदिवासी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के इरफान अंसारी विधायक हैं। इरफान को हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। लोकसभा चुनाव में जामताड़ा सीट से ही सीता सोरेन पिछड़ गई थी। इस बार सीता जामताड़ा की बजाय जामा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जामताड़ा भेज दिया है। और वहीं जयश्री सोरेन सीता सोरेन की बड़ी बेटी है। जयश्री लंबे वक्त से सियासत में एक्टिव है, लेकिन पहली बार उन्हें मैदान सौंपा गया है। जयश्री दुर्गा सोरेन सेना नाम से एक संगठन भी चलाती है। जयश्री सोरेन ने जामा से लड़ने के लिए नामांकन पत्र भी खरीद दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। कहा जा रहा है कि अब जयश्री संथाल परगना की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगी। कैंपेन की शुरुआत अपनी मां की जामताड़ा सीट से कर सकती है। सियासत समीकरण की वजह से सीता के लिए यहां की लड़ाई आसान नहीं है।